मैं हूं उपासना और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस अपने चैनल में जिसका नाम है नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 3 सब्सक्रिप्शंस बेसिकली वीडियोस के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नहीं मांगते, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक आवर वीडियोस। अगर आपको अच्छी लग रही हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि हर संडे को उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है जो कि आपकी सेल्फ असेसमेंट में आपको बहुत हेल्प करता है और आपको ये बताता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ पीरियोडिक टेबल दिख रहा है मामा आपके पीछे, तो क्या आप हमें पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर करवाने वाली हैं आज, चैप्टर नंबर 5? नहीं, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर शुरू करवाने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ कि क्या करने वाले हैं। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में ऑब्वियसली, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम सारी देखेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंट टाइप्स के किस तरह से रिएक्शंस वो शो करती हैं, हम सारा का सारा वो भी देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स आखिरकार है क्या, वो तो हम देख लें। क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स? तो देखो भैया, अभी तक मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, कुछ भी हैं, वो है क्या आखिरकार? एलिमेंट्स हैं। क्या समझाया था कि क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। क्या है? पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल में हमारे 118 एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 118, ठीक है। अब यही जो एलिमेंट्स हैं, और ये बात भी हमें पता है बच्चों कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं? एटम से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एलिमेंट जो है वो बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स को कंबाइन करके बनता है। सिमिलरली जो आपका ऑक्सीजन का एलिमेंट है जो कहाँ पड़ा है, कहाँ है हमारी ऑक्सीजन? ये रही। ये ऑक्सीजन का एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीजन के एटम से बना है। सिमिलरली में भी जर्मेनियम, जीई, ये बहुत सारे आपके जर्मेनियम के एटम से बना हुआ है। तो ये सारी बातें अब हमें पता है। तो बच्चों अब ये पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हमारी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो आपके 118 एलिमेंट हैं उन्हें हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक कैटेगरी हम कहते हैं कि वो एलिमेंट क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। दूसरी कैटेगरी हम क्या कहते हैं? एक मिनट यहां लिखती हूँ। एक कैटेगरी मैं कहती हूँ कि एक एलिमेंट क्या है? एलिमेंट को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं बच्चों? 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगराइजेशन क्या है कि वो मेटल है। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं? वो नॉन मेटल है। क्या है? कि वो मेटल नहीं है भैया, वो नॉन मेटल है। अब वो मेटल क्यों नहीं है, वो नॉन मेटल क्यों है, वो डिपेंड करता है कि क्या मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है और क्या नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर ही इन्हें मेटल्स कहा गया है कुछ एलिमेंट्स को, और कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा गया है। चिंता मत कीजिए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा पीरियोडिक टेबल का मेटल क्यों है और ये पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा पीरियोडिक टेबल का नॉन मेटल क्यों है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। अब ये 2 कैटेगरीज ही नहीं है, एक तीसरी कैटेगरी और है। क्या है मैम? मेटलॉइड्स। क्या है? इन दोनों के बीच में मेटल लॉइड्स। क्या है? मेटलॉइड्स। अब ये मैम मेटलॉइड्स किस बला का नाम है? देखो,
मेटल्स एक अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं जिनकी अपना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अपने केमिकल अलग तरह के वो रिएक्शंस शो करते हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स एक अलग टाइप के जो हैं तुम्हारे एलिमेंट्स हैं जिनकी अपनी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक बात? अब जो मेटलॉइड्स है ना बच्चों, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे निकल के आए हमारे पास जो ना बहुत चालाक निकले, बहुत चालू टाइप के। क्यों? उन्होंने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल की एग्जिबिट करी और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की एग्जिबिट करी। मतलब उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक थे। हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, दोनों ही हैं। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनमें दोनों ही मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। और ऐसे कंपाउंड्स नहीं, ऐसे एलिमेंट्स को हमने क्या कहा, मेटलॉइड्स कहा। बेसिकली मेटलॉइड्स में क्या है बच्चों, दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है बच्चों यहां तक आपको बात? ठीक है, तो ऑब्वियसली बेसिकली तीन मेजर कैटेगरीज क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और आपके मेटलॉइड्स। ये जो आपके बच्चों हेलोजेंस वगैरह है ना, ये हेलोजेंस जो हैं जैसे कि आपके ये नॉन मेटल्स होते हैं। सिमिलरली आपके जो ये ग्रुप 1 है जो यहाँ स्टार्टिंग में पढ़े हैं, ये आपके क्या है, मेटल्स हैं। सोडियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, कैल्शियम मेटल है। ठीक है, इवन की जो आपके ये देख सकते हो आप, ये जो पर्पल कलर के हैं, ये ब्लू कलर वाले, ये वाले, ये कुछ ये कैटेगरी आपकी, कुछ जो ये है आपकी कैटेगरी, ये वाली, ये क्या है, आपके मेटलॉइड्स हैं। क्या है ये आपके मेटलॉइड्स हैं या नॉन मेटल्स हैं? ब्लू वाली कैटेगरी ये आपके क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और जो आपकी ये पर्पल वाली कैटेगरी है बच्चों, ये क्या है, आपके हेलोजेंस हैं। तो बेसिकली अभी आप इसमें बहुत ज्यादा डूबे नहीं। जब मैं आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज, हर चीज बहुत डिटेल में करवाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको पीरियोडिक टेबल से ही कि कौन से मेटल्स हैं और कौन से आपके नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है? तो ये आपकी ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मेटल्स शुरू करेंगे और देखेंगे कि उन्हें मेटल्स क्यों कहा जाता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो कि उनको एक कैरेक्टरिस्टिक ये बोलती हैं कि हाँ भैया ये मेटल ही है, जो पर्टिकुलर ये एलिमेंट पड़ा है ये मेटल ही है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये पीरियोडिक टेबल को आप 3 कैटेगरीज में मोटा मोटा सा डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। किस किस में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये देखिए जो ब्लू कलर है, ये देखिए ये वाला जो बच्चों आपके ये है सारा, ये देखिए ये आपके क्या है, नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स है। ये पर्पल वाले आपके क्या है बच्चों, सारे के सारे आपके ये हेलोजेंस हैं। क्या है, हेलोजेंस हैं। ये हेलोजेंस भी जो होते हैं ये नॉन मेटल्स ही होते हैं, ये भी बेसिकली नॉन मेटल्स ही होते हैं। और ये क्या है तुम्हारा ग्रुप 18 क्या है बच्चों, नोबल गैसेस कहते हैं इन्हें। ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। और ये कौन है, हेलोजेंस है। ग्रुप 17 आपका जो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है ये वाला, दिस इज ग्रुप 17, इसे हम हेलोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 18 आपकी नोबल गैसेस हैं। ये जो ब्लू में सारे आपको ये दिख रहे हैं ये क्या है बच्चों, आपके नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। और ये सारे आपके क्या है, ये येलो वाला जो मैंने किया है ये सारे के सारे आपके क्या है, सेमी मेटल्स हैं। क्या है, सेमी मेटल्स हैं। क्लियर है बच्चों ये बात आपके? सेमी मेटल्स का मतलब क्या है, सेमी मेटल का मतलब क्या है
कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी को जो है वो एग्जिबिट करता है, और सेमी मेटल्स को ही यहाँ पर उसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। ये आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे आपके बच्चों किसका एग्जाम्पल है, मेटलॉइड का एग्जाम्पल है। आइए दोबारा से इसको एक बार देखें, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। ये जो आपके ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन पोर्शन सारा का सारा आपका सॉरी ये ब्लू पोर्शन आपका ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यहां से आपको ये दिख रहा है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं बच्चों, मेटलॉइड्स हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स है। ये एग्जैक्टली ये मेटल्स भी नहीं है और एग्जैक्टली ये नॉन मेटल्स भी नहीं है, सेमी मेटल्स हैं। क्लियर है? और ये सारी क्या, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारी क्या है, बेसिक मेटल्स हैं। तो आपने इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल 3 तरह से क्लासिफाई हो रहा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि आखिरकार मेटल्स जो हैं उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, सी यू, टेक केयर।